एवरीवन एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिलिंग और प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट और बिलिंग किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट इट्सेल्फ क्या है, प्रोजेक्ट को क्यों यूज़ किया जाता है। सो गूगल GCP project from the basics of creating, enabling and using all GCP service include managing API, enabling billing, adding and removing collaborators and managing permission for GCP। आप जितनी भी resources बनाएंगे वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर होगी। तो प्रोजेक्ट एक्चुअली एक बाउंड्री है, एक वर्चुअल डोमेन है जिसके अंदर आप तमाम रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। Resource can be your virtual machine, resource can be your network or can be anything related to GCP service। ठीक है, बट प्रोजेक्ट के अंदर ही बनेगा, प्रोजेक्ट के बाहर आप रिसोर्स नहीं बना सकते। जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको उसके अंदर परमिशन सेट करनी पड़ती हैं, आपको बिलिंग अलर्ट सेट करने पड़ते हैं, आपको अकाउंट अटैच करना पड़ता है इन ऑर्डर टू यूज दैट प्रोजेक्ट to create some services or resources। ठीक है, projects are logical unit which consume a bunch of resources। like I said कि project जो है उसको आप logical container बोल दें, logical unit बोल दें, organizational unit बोल दें, बट एक डोमेन एक isolated domain है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ resources create करते हैं। एक प्रोजेक्ट की रिसोर्स आपको दूसरे प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आएंगी। Each project can be thought of a combination of resources plus setting plus metadata। जो भी resources हैं उसके अंदर तीन हिस्से होते हैं उसके, एक उसकी resources होती हैं, एक उसकी setting होती है और एक उसका metadata होता है। तो जो resources होती हैं वो मैंने आपको बता दी, resources आपकी virtual machine हो सकती है, resources आपकी buckets हो सकते हैं, resources आपकी websites हो सकती हैं। setting और metadata का मतलब ये है, मेटा डाटा कहते हैं डाटा इन द डाटा। तो आपकी जो प्रोजेक्ट्स की सेटिंग है उसका अपना भी एक डाटा होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस किस को उस प्रोजेक्ट का एक्सेस दिया हुआ है और कितना एक्सेस दिया हुआ है, लाइक रीड ओनली, राइट एक्सेस, एडिट एक्सेस या नो एक्सेस। ठीक है, तो ये सेटिंग्स और मेटा डाटा आपको वहीं से मिलेगा। तो सेटिंग का मतलब उससे रिलेटेड जो रेलिवेंट रिसोर्सेज की सेटिंग है, रिसोर्स यूज़ करने की उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और मेटा डाटा का मतलब है कि उस प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट की आईडी, प्रोजेक्ट का नंबर, प्रोजेक्ट का नाम, ये कहलाता है उसका मेटा डाटा। ठीक है, सो अ प्रोजेक्ट इज रियली एसोसिएटेड विद और डिफाइंड बाय थ्री पीसेज ऑफ मेटा डाटा, द नेम, आईडी एंड द नंबर। तो मेटा डाटा में क्या चीज़ आती है, प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आईडी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर आपने आईडी अपनी मर्जी से नहीं रखी तो गूगल खुद जनरेट कर देगा। ठीक है, आईडी शुड बी यूनिक, आईडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। आईडी अगर एक प्रोजेक्ट की है तो वो प्रोजेक्ट पूरी गूगल क्लाउड में यूनिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अकाउंट में यूनिक है, पूरे गूगल क्लाउड में यूनिक है। अगर आपने प्रोजेक्ट आईडी रखी उस्मान प्रोजेक्ट, तो हो सकता है उस्मान प्रोजेक्ट पहले से यूएस में किसी ने बनाया हुआ हो, तो आप उस जैसी प्रोजेक्ट आईडी नहीं रखते, आपको उस्मान प्रोजेक्ट 1 2 3 रखना पड़ेगा। तो गूगल आपको सजेस्ट भी करेगा कि यार गूगल प्रोजेक्ट उस्मान प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी इन यूज, यू शुड कंसिडर द प्रोजेक्ट 1 2 3, प्रोजेक्ट 1 2 3 4 यूनिक आईडी। इसकी और आसान एग्जांपल दूँ, आप डोमेन खरीदने जाते हैं, आप कहते हैं यार sadat.com के नाम से मैं एक डोमेन खरीदता हूँ, तो sadat.com हो सकता है दुनिया में किसी ने पहले खरीदा हो, तो वो जो डोमेन प्रोवाइडर है वो आपको कहेगा यार एक काम करें sadat.net ले लें, sadat.org ले लें, या एक काम करें sadat 1 2 3 ले लें, sadatKhan.123 ले लें। इस तरह के सजेशन देगा, तो यहाँ भी सजेशन आपको मिलेगी। जबकि प्रोजेक्ट नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब वो यूनिक एसेंस में कि उसको आप एडिट नहीं कर सकते, वो एक रैंडम जनरेट होता है। लेकिन प्रोजेक्ट नंबर कब जनरेट होता है, जब प्रोजेक्ट बन चुका होता है, प्रोजेक्ट बनने के बाद एक नंबर जनरेट होगा। बट प्रोजेक्ट आईडी जो है वो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, वो अभी हम जब लैब करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। सो प्रोजेक्ट आईडी इज यूनिक एंड परमानेंट। प्रोजेक्ट आईडी बिल्कुल यूनिक है, यूनिक इन द सेंस ऑफ यूनिक अक्रॉस द गूगल क्लाउड, नॉट ओनली फॉर योर अकाउंट। ठीक है, याद रखिएगा। द प्रोजेक्ट आईडी कंटेन्स द प्रोजेक्ट नेम विच वी हैव स्पेसिफाइड एंड द स्ट्रिंग ऑफ नंबर विच मेक इट यूनिक अक्रॉस जीसीपी ग्लोबली। यही मैंने आपको बात बताई कि वो इंटायर जीसीपी में जो है वो यूनिक है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट
आपके अकाउंट की बेसिस पे नहीं है वो। प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद योर गूगल क्लाउड अकाउंट योर टॉप लेवल बिलिंग इंस्टेंस, ठीक है, आपका टॉप लेवल बिलिंग इंस्टेंस उसके लिए वही है, मतलब इंस्टेंस का मतलब मशीन नहीं है, इंस्टेंस का मतलब वो प्रोजेक्ट उसके लिए एज अ बिलिंग इंस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जो बिलिंग इंस्टेंस है यानी कि बिलिंग अकाउंट है वो आपकी प्रोजेक्ट के साथ अटैच होगी और इंटायर प्रोजेक्ट के ऊपर जो बिलिंग हो रही होगी उस बिलिंग अकाउंट से होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, एक बिलिंग अकाउंट मल्टीपल प्रोजेक्ट की बिलिंग कर सकती है, लेकिन एक प्रोजेक्ट मल्टीपल बिलिंग अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको मैं और आसान करूं, आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठीक है, या इसको और आसान मिसाल दूं कि आपके पास एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को सैलरी देने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना। तो वो सैलरी जो है वो मुख्तलिफ जगहों मतलब आपके कंपनी के अंदर कोई भी दे सकता है, या आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय मुख्तलिफ जगह से सैलरी नहीं ले सकता। मतलब मैं एक जनरल वे में बात करूँ, अगर वो 9 to 5 की जॉब कर रहा है तो वो एक ही जगह से सैलरी लेगा, लेकिन आप कौन है, आप बिलिंग प्रोवाइडर है, आप मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, यानी कि एक बंदा 10 को सैलरी दे रहा है, लेकिन वो एक बंदा 10 से सैलरी नहीं लेगा। इसी तरीके से प्रोजेक्ट को बिलिंग को दोबारा रिपीट करूं तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक बिलिंग अकाउंट अटैच होगा और वो बिलिंग अकाउंट 10 और प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट के साथ 2 बिलिंग अकाउंट अटैच नहीं होंगे। क्यों? जब आप एक क्रेडिट कार्ड से बिल दे रहे हो तो दूसरा क्रेडिट कार्ड क्यों अटैच करोगे, या दूसरा बिलिंग अकाउंट क्यों अटैच करोगे आप। लेकिन हो सकता है क्रेडिट कार्ड एक हो, प्रोजेक्ट 10 आपकी कंपनी में चल रहे हो, अकाउंट 10 चल रहे हो, तो आप एक क्रेडिट कार्ड को 10 बिलिंग अकाउंट के ऊपर यूज़ कर सकते हो, और वो 10 बिलिंग अकाउंट 10 प्रोजेक्ट से भी अटैच हो सकता है, अलग अलग प्रोजेक्ट से। लेकिन 2 बिलिंग अकाउंट एक प्रोजेक्ट से अटैच नहीं होगा, ये कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ एक और दफ़ा ताकि और क्लियर हो जाए। आपके पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है जिसके अंदर आपकी रिसोर्सेज चल रही होती हैं, लाइक आपकी मशीन, आपका क्लाउड, आपका नेटवर्क सिस्टम, सब कुछ। बिलिंग एक ही बिलिंग अकाउंट करेगा, एक से ज़्यादा बिलिंग अकाउंट उसके साथ अटैच नहीं हो सकते। अलबत्ता एक बिलिंग अकाउंट मल्टीपल प्रोजेक्ट से अटैच हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस बिलिंग अकाउंट में डला होता है आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड। आपके पास एक ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, लेकिन एक वक्त में आप मुख्तलिफ बिलिंग मुख्तलिफ करो, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस होंगे तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी बने हुए होंगे, उनमें मुख्तलिफ मशीनें चल रही होंगी, तो वो बिलिंग अकाउंट वहाँ आपको हेल्प करेगा। क्या ये बात क्लियर है या किसी को डाउट है? ठीक है, आगे चलते हैं। और What is an organization? Organization क्या चीज़ है? So organization resources is the root node in the Google Cloud platform. Resources hierarchy and is the hierarchical super node of projects. यानी कि organization के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ रिसोर्सेज होती है। So the organization ID is the unique identifier for an organization, ठीक है, and is automatically created when your organization resource is created. यानी कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक आईडी है। मिसाल के तौर पे शेरदिल आईटी एकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक मेरा क्लाउड का डोमेन चल रहा है, मैंने उसके लिए क्लाउड का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आप लोग को लैब करवा रहा हूँ। हो सकता है अमेजोन वालों को भी गूगल क्लाउड पे लैब करानी पड़े, तो उस प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा अमेजोन, एक का नाम रखूंगा एजोर स्टूडेंट्स। 3 प्रोजेक्ट बना दिए, तीनों में डिफरेंट स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो अंडर द वन ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। तो ये क्या बना? हायरार्की बनी मेरी, ठीक है। उस हायरार्की को यूज करने के लिए मैं पॉलिसीज लगाऊंगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक बिलिंग अकाउंट अटैच करूं, वो बिलिंग अकाउंट जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ अटैच हो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। ये बात हमेशा याद रखिएगा और याद रखने वाली है कि बिलिंग अकाउंट प्रोजेक्ट के बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? प्रोजेक्ट के अंदर भी हो सकता था वो, क्योंकि वो इंटायर प्रोजेक्ट की बिलिंग कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट के बाहर ही होगा ना। प्रोजेक्ट के अंदर होगा तो बिलिंग कैसे करेगा वो? और अगर प्रोजेक्ट के अंदर आ गया तो दूसरे प्रोजेक्ट की कैसे बिलिंग करेगा? ये वो सवाल आते हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो प्रोजेक्ट बिलिंग अकाउंट प्रोजेक्ट के अंदर होगा तो क्या नुकसान है? ठीक है, नहीं अटैच कर पाएगा ना। अगर आप किसी एम्प्लॉय के अंदर, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं कंपनी से बाहर हूँ ना, मैं आपका प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, 10 और लोगों का प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कंपनी के अंदर रहा तो मैं कंपनी के अंदर के तो प्रोजेक्ट करूंगा, बाहर के प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकता एज अ कंसल्टेंट। क्या ये बात क्लियर हो रही है शुमाइला, उसामा, सब लोगों को? अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। इमरान की स्क्रीन क्लियर है मेरी?
ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स। अभी तक तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। सबसे ऊपर जो आती है वो आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाद आते हैं कुछ फोल्डर्स। अच्छा, फोल्डर का काम टेक्निकली कुछ नहीं होता, फोल्डर का काम होता है आपकी हायरार्की को सीधी रखना। कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स और उसके बाद आती हैं रिसोर्सेज। अब इनकी बारी बारी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल चीज़ क्लियर हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ओके मैं जूम कर देता हूँ। हम थोड़ा सा इसको जूम करके पहले ये समझते हैं, उसके बाद मैं और नीचे चला जाऊंगा। ठीक है जीशान, क्लियर है? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से समझते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कंपनी। कंपनी कोई भी हो सकती है, ठीक है। मैं अपनी ले लेता हूँ, शेरदिल IT अकेडमी। उसके अंदर आते हैं फोल्डर्स। फोल्डर्स का क्या मतलब है? फोल्डर्स का मतलब है आपके डिपार्टमेंट्स। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट हो, एक डेव का डिपार्टमेंट हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एक QA का हो, एक ऑपरेशंस का हो। 4 डिपार्टमेंट हो गए। एक HR का ले लें और एक IT का ले लें, 6 डिपार्टमेंट हो गए। अब इसमें हम फोकस करते हैं IT डिपार्टमेंट को। फॉर एग्जाम्पल IT डिपार्टमेंट के अंदर आए, डिपार्टमेंट X आ रहा है, ये डिपार्टमेंट X समझ लें IT डिपार्टमेंट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी खाली है, मतलब इसके अंदर कोई मशीन नहीं चल रही, हमने फोल्डर बना के छोड़ दिया। डिपार्टमेंट Y IT का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट X जो है वो HR का डिपार्टमेंट है। HR की फिलहाल कोई मशीनें मौजूद नहीं है, HR को इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। IT डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, डिपार्टमेंट Y इज़ एक्चुअल IT डिपार्टमेंट। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? 2 स्टेप हो गए और नीचे चलते हैं। उसके अंदर मजीद फोल्ड आ गए, टीम A टीम B। अब टीम A हो सकता है कि उसकी हो डेस्कटॉप सपोर्ट वालों की टीम हो, टीम B R&D वालों की टीम हो। टीम A जो डेस्कटॉप सपोर्ट वालों की, उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है मशीनों की, लेकिन हायरार्की बना के छोड़ दी गई है, ठीक है। ज़रूरत हो तो उसको एक्सपेंड किया जा सके। आपके घर में जब घर बनता है तो आप छत पे सरिये क्यों छोड़ते हैं? ताकि अगली मंजिल डाली जा सके। उस वक्त फ़ौरन तो यूज़ नहीं करते आप। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस पे हायरार्की बन रही हो, तो वो चीज़ एक लिमिट तक पहुंचा के छोड़ दी जाती है। आपके घर में या ऑफिस वगैरह में फायर होज होते हैं, इमरजेंसी फायर अलार्म्स, या वो उसको भी एक लिमिट पे पहुंचा के छोड़ दिया जाता है ताकि कल को बिल्डिंग एक्सटेंड हो या डिपार्टमेंट एक्सटेंड हो तो चीज़ें, तारे, नेटवर्क, स्विचेस, वो उसको वहीं से एक्सटेंड किया जा सके। तो ये भी यहाँ छोड़ दिया गया है टीम ए को। टीम बी हो सकता है R&D की टीम हो। R&D की टीम को सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन्होंने क्या किया, R&D की टीम ने प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2, 2 उनके प्रोडक्ट्स थे, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो स्टिल प्रोडक्ट 2 पे उन्होंने काम शुरू नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट 1 पे लोग काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट 1 के अंदर इन्होंने 3 प्रोजेक्ट बना लिए। R&D डिपार्टमेंट था, तो हो सकता है मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए ये लोग कुछ रिसर्च कर रहे हो, R&D की टीम। तो प्रोडक्ट 1 के अंदर 3 प्रोजेक्ट बना लिए, एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, एक टेस्ट प्रोजेक्ट और एक प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट। ये 3 आ गए। ऑन हो गया आपका? ये 3 प्रोजेक्ट्स आ गए। अब बारी आ रही है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज बनते। अब आप देखें कि जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है खाली है, इसके अंदर कोई रिसोर्सेज नहीं चल रही, या चल रही होंगी तो इस हायरार्की में नजर नहीं आ रही। प्रोडक्शन का जो इन्वायरमेंट है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP, ये भी खाली पड़ा हुआ है। बारी आती है टेस्ट प्रोजेक्ट की। टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर क्या चल रहा है? कंप्यूट इंस्टेंस चल रहा है, ऐप इंजन चल रहा है और क्लाउड स्टोरेज बकेट चल रहे हैं। ये 3 बकेट चल रहे हैं जिनका ताल्लुक टेस्ट प्रोजेक्ट से। हाँ, स्ट्रक्चर वाइज मौजूद है ये। करेक्ट। बिल्कुल हायरार्की बनाई हुई है। विदाउट हायरार्की आप चलेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि हायरार्की वाइज चलने का एक और फायदा भी है, कल को उसके ऊपर पॉलिसी अप्लाई करनी हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, ये सबसे बड़ा इशू होता है। ठीक है। Amazon में हम लोग, असल में Amazon में और इसमें क्या फ़र्क है, आप में से बहुत सारे लोगों ने Amazon पढ़ा हुआ है। Amazon में प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। Amazon में तमाम मशीनें एक ही जगह नजर आ रही होती, इन्होंने प्रोजेक्ट वाइज अलग कर लिया। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं यहाँ से बिलिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। करेक्ट। मैं अगर एक इंजीनियर को या एक टीम को दूसरे प्रोजेक्ट का एक्सेस नहीं देना चाहता, मैं नहीं देना चाहता, लेकिन ये काम मैं Amazon पे नहीं रोक सकता डायरेक्टली। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पॉलिसी लिखनी पड़ेगी, कस्टमाइज और बहुत काम करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, ये बतानी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपकी रूट स्ट्रांग नहीं होगी आप आगे चल ही नहीं सकेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। बिलिंग अलर्ट्स। बिलिंग अलर्ट्स कैसे काम करते हैं? द पर्पस ऑफ बजट इज टू अलाउ यूजर टू क्रिएट अलर्ट सो दैट द यूजर नो
how your spending is trending over time. Alert prompt you to take action to control cost but do not prevent the use of services when the budget is meet or exceed. कह रहा है कि आपको अलर्ट मिलेगा, अलार्म आएगा, आपको ईमेल्स आएंगी कि भाई कितनी कॉस्ट हो गई है, आपने बजट सेट किया हुआ है $2000 का, $2000 पहुंच गया है, लेकिन आपने बजट पे सेट किया कि $2000 जब पहुंच जाए तो उसका 50%, उसका 60% और उसके 80% पे अलार्म दो. तो भाई पहला अलार्म कब आएगा हमारा? $1000 पे 50% है. 60% पे अलार्म दो मुझे, इसका मतलब $1200 पे अलार्म आएगा. और 80% पे अलार्म दो यानी कि $1600 पे अलार्म आएगा. 3 अलार्म तो आ गए. इसका मतलब ये यू हैव टू चेक कि भाई इतनी कॉस्ट क्यों जा रही है, क्या वाकई है तो जो आपका बजट है उसको इंक्रीज करें आप, और अगर नहीं है तो जो अनयूजुअल मशीन्स चल रही हैं जो आप चला के भूल गए उसको शट डाउन करें. लेकिन ये कह रहा है कि रिगार्डलेस आपका बजट एक्सीड हो रहा है, डू नॉट प्रिवेंट द यूज ऑफ सर्विस व्हेन द बजट इज मीट और एक्सीड. क्योंकि बजट मीट और एक्सीड करने पे गूगल का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे बच रहे हैं. तो वो इन्फॉर्म जरूर करेगा बट किसी सर्विस या किसी रिसोर्स को शट डाउन नहीं करेगा. आप लास्ट लाइन अगर पढ़ें उसमें क्लियर मेंशन है कि बट डू नॉट प्रिवेंट द यूज ऑफ सर्विस व्हेन द बजट इज मीट और एक्सीड. अगर बजट मीट करता है या एक्सीड करता है किसी सर्विस को प्रिवेंट नहीं करेगा वो. हाँ हाँ अगर हमारा बजट एक्सीड हो रहा है, अच्छा, और ये बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगी. ओके, ये नहीं, इनका सवाल है भाई ये बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगी? नहीं, ये हर उस बंदे के पास जाएगी जिसका ईमेल एड्रेस आपने डाला हुआ है. अलबत्ता इसकी जो चेंजेस है वो बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, बस बिलिंग यूजर भी नहीं कर सकता. बिलिंग यूजर को आपको परमिशन देनी होगी, ठीक है ना. अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता. तो की पॉइंट समझने बिलिंग अलर्ट के जो बहुत जरूरी है. नंबर 1, टू सेट द बजट अलर्ट यूजर मस्ट बी अ बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर. बिलिंग यूजर और बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर ये दो रोल हैं परमिशन के. बिलिंग यूजर होगा तो चेंज नहीं कर सकता, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता तो सेट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है. नंबर 2, टू हेल्प यूजर विद प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट यूजर कैन बी अप्लाई बजट अलर्ट्स टू ईदर अ बिलिंग अकाउंट और अ प्रोजेक्ट. अच्छा, यूजर कैन अप्लाई बजट अलर्ट टू ईदर बिलिंग अकाउंट और अ प्रोजेक्ट. या तो आप बिलिंग अकाउंट पे लगा दें या प्रोजेक्ट पे लगाते हैं. दोनों में फर्क क्या है, कोई बता सकता है मुझे? मैं बताता हूँ. बिलिंग अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. यस, आप हो सकता है आपके माइंड में ये बात हो कि यार मुझे $2000 सेट खर्च करने, रिगार्डलेस 10 प्रोजेक्ट हो या 10,000 प्रोजेक्ट हो. अब आपने बिलिंग अलर्ट पे, बिलिंग अकाउंट पे वो अलर्ट लगा दिया $2000 का. अब उसके अगेंस्ट में 5 प्रोजेक्ट चल रहे हो, एक की $10 बिलिंग हुई है, एक की $500 बिलिंग हुई है, एक की $700 हुई है. ओवरऑल कंप्यूट सम कितना आ रहा है? $2000 तक आएगा, अलर्ट आ जाएगा. दूसरा इसने बोला हो सकता है रिगार्डलेस आपको फिक्र ही नहीं है पैसों की, आप कह रहे हो यार इस प्रोजेक्ट पे, ये जो डेफ का प्रोजेक्ट है इस पे $20 से ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए और जो मेरा प्रोडक्शन है उस पर $2000 से ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए. दोनों के अलर्ट आएंगे, लेकिन आपका टोटल बिल $2020 हो जाएगा. क्या दोनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं? प्रोजेक्ट लेवल पर उस वक्त लगता है जब आपको प्रोजेक्ट लेवल की बिलिंग अलर्ट को रोकना होता है, लेकिन अगर आप अपनी जेब को देख के इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिगार्डलेस जितने भी प्रोजेक्ट हो आप ओवरऑल कॉस्टिंग जो बिलिंग निकल रही है उसको देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ बिजली का बिल या गैस का बिल जो होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ गैस के बिल 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए आते हैं. वो ये नहीं देखते कि किस इन्वायरमेंट में या किस डिपार्टमेंट में कितनी गैस इस्तेमाल हो रही है. ओवरऑल बिलिंग कॉस्ट को अगर उन लोगों को कम करना है तो वो मेन उस पर काम करेंगे. यहाँ पे भी यही, अगर आपको ओवरऑल कम करना है तो आपको बिलिंग अलर्ट पे काम करना है, ना कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर. ये चीज़ ख्याल रखिएगा. तीसरी चीज़ इन्होंने बोली है यूजर कैन सेट अप बिलिंग अलर्ट टू स्पेसिफिक अमाउंट और मैच इट टू द प्रीवियस मंथ स्पेंड. दो बातें इन्होंने बताई. ऊपर की बात थी बिलिंग प्रोजेक्ट पे लगाना है या बिलिंग अकाउंट पे लगाना है. तीसरी बात इन्होंने बोली कि आपको स्पेसिफिक अमाउंट सेट करना चाह रहे हैं लाइक $2000, या आप प्रीवियस मंथ के बिल को ही करंट मंथ के बिल के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं. यानी कि प्रीवियस मंथ अगर $2000 का बिल आया है तो आप कह रहे हैं इसी को मेरा अलर्ट बना दो. क्या आप ये बात चाह रहे हैं या आपको स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने के लिए सेट करना चाह रहे हैं? चॉइस इज योर्स. इसीलिए बोल रहा हूँ ये की पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते. चौथा, द अलर्ट विल बी सेंड टू द बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर एंड बिलिंग अकाउंट यूजर व्हेन स्पेंडिंग एक्सीड और परसेंटेज ऑफ द बजट. अगर वो एक्सीड कर गया बिलिंग अमाउंट से या उसकी परसेंटेज 80-90% आ गई तो आपको बिलिंग अलर्ट आ जाएगा, आपके एडमिनिस्ट्रेटर को और आपके यूजर को. लाइक 80% शूट कर गया, 60% पे पहुंच गया, आपको बिलिंग अलर्ट आ जाएगा. और आगे चलते हैं. बिलिंग अकाउंट इज यूज्ड टू डिफाइन हु पे फॉर अ गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज. बिलिंग अकाउंट
ये भी डिफाइन करेगा कि कौन पे करेगा सेट ऑफ रिसोर्सेज का। इसकी दो बातें हो सकती हैं, एक ये हो सकता है कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड डाला है, कंपनी का क्रेडिट कार्ड डाला है, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि हु पे, यानी कि किसका क्रेडिट कार्ड डाला है वही पे करेगा। दूसरा, आप इसके साथ बैंक अकाउंट भी वो कर सकते हैं, बैंक अकाउंट और वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर समझते हैं, जिसमें पैसे आप गूगल के अकाउंट में जमा कराते हैं। ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत रेयर होता है वायर ट्रांसफर जो होता है। बैंकिंग आप हैं, बैंकिंग में आपको आइडिया होगा वायर ट्रांसफर का जो होता है, ठीक है। तो ये सिलसिला है उसमें। दूसरा होता है एक्सेस कंट्रोल टू अ बिलिंग अकाउंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल। बिलिंग अकाउंट जो एस्टेब्लिश होता है उसका जो एक्सेस कंट्रोल है, कौन एडिट करेगा बजट को, किसके पास अलर्ट जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, आईएम रोल के जरिए। अच्छा याद हो, यहाँ आईएम रोल का मतलब क्या होता है? आईएम रोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज, लेकिन रोल लगता है यहाँ यूजर के ऊपर। Amazon में रोल लगता था सर्विस के ऊपर, यहाँ ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ रोल्स का कॉन्सेप्ट है। वो रोल सर्विस के ऊपर भी लगता है, वो रोल्स यूजर पे भी लगता है, ठीक है। वो रोल्स ग्रुप्स पे भी लगता है, ग्रुप्स भी आप बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यूजर्स पे लगता है, यानी कि आप कई यूजर्स को ऐड करते हैं, उस पर रोल दे देते हैं उनको, ठीक है। वो आगे हम जब आईएम पढ़ेंगे तो और डिटेल से समझ में आएगा आपको, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक्सेस कौन कर सकता है आईएम को, वो बिलिंग को, जिसके पास आईएम का रोल होगा। बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर का, बिलिंग यूजर कुछ नहीं कर सकता। बिलिंग यूजर और बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर दो अलग अलग फंक्शन है, जॉब फंक्शन है। जिस तरह से आपकी कंपनी के अंदर डेस्कटॉप सपोर्ट अलग होता है और एक सीनियर इंजीनियर अलग होता है, दोनों के काम करने की जो एक्सेसिबिलिटी डिफरेंट है। एक सर्वर में जाकर काम कर सकता है, एक सर्वर की मॉनिटरिंग करते हैं खाली। समझ आई बात? जी जी, पूछे पूछे, चलिए आगे चलते हैं। A billing account is connected to a Google payment profile that include a payment instrument to which costs are charged. Payment instrument किसे कहते हैं? Payment instrument can be your card, can be your wire transfer, can be anything related to जो भी Amazon आपको Google आपको अलाउ कर रहे हैं। तो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब दरअसल डेबिट और क्रेडिट कार्ड होता है, जिससे वो काट रहा होता है पैसे आपके। ओके, billing account, billing on Google Cloud Platform can be configured in a variety of way to meet different needs. डिफरेंट नीड को मीट करने कौन कौन सा? अब बिलिंग अकाउंट कैन बी लिंक टू वन और मोर प्रोजेक्ट, यही बात मैंने आपको बताई। एक बिलिंग अकाउंट मल्टीपल प्रोजेक्ट को देखता है, जिस तरह एक सीएफओ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को बिल कर रहा होता है। आपका एक फाइनेंशियल ऑफिसर है, आपकी कंपनी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को पैसे दे रहा है यार। प्रोजेक्ट यूजेज इज चार्ज टू द लिंक बिलिंग अकाउंट एंड प्रोजेक्ट दैट आर नॉट लिंक टू द बिलिंग अकाउंट कैन नॉट यूज जीसीपी सर्विस दैट आर नॉट फ्री। जो फ्री सर्विसेज को सही है, लेकिन जो भी बिलिंग अकाउंट किसी प्रोजेक्ट के साथ अटैच नहीं होगा, वो फ्री से ज्यादा की सर्विस यूज नहीं कर सकता। दोबारा रिपीट करता हूं, एक कंपनी में आपने एक इंटर्नी हायर किया, उसको आपने कहा फ्री आपको काम करना, उसने एग्री किया, वो फ्री काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसको पैसे देके हायर किया है और आपने उसको पेरोल पे नहीं डाला, तो वो काम नहीं करेगा, तब तक उसको सैलरी नहीं मिलेगी। एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ। यहाँ ये कह रहा है, इसने जो बात बोली है, ये कह रहा है कि अगर आपका बिलिंग अकाउंट मौजूद है और आपने प्रोजेक्ट के साथ उसको एसोसिएट नहीं किया, लगाया हुआ नहीं है, कनेक्ट नहीं किया हुआ है, और उसमें कोई ऐसी सर्विस चला रहे हैं जो फ्री से ऊपर की है, तो वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि बिलिंग कहाँ से करेगा वो। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उससे ज़्यादा बिलिंग अकाउंट, ये पढ़ा लीजिए मैंने। बिलिंग अकाउंट कैन बी लिंक टू वन और मोर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यूजेज इज चार्ज टू अ लिंक बिलिंग अकाउंट, प्रोजेक्ट दैट आर नॉट बिलिंग अकाउंट कैन नॉट यूज जीसीबी सर्विस दैट आर नॉट फ्री। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ये अपडेट की थी तुमने वाली? ठीक है। बिलिंग अकाउंट टाइप्स, ये चीज समझने वाली है कि कितने किस्म के बिलिंग अकाउंट होते हैं। अब तो समझ आ गया प्रोजेक्ट के कैसे लगाना है, कौन पैसे भरेगा, कैसे नहीं होगा, क्या है। अब बिलिंग अकाउंट के टाइप, यानी कि पैसे कैसे काटेगा गूगल आपसे, किन किन सूरतों में पैसे काटेगा। एक तरीका होता है, उसको कहते हैं सेल्फ सर्व या सेल्फ सर्विस। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इज अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और एसीएच। एसीएच का फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यह यूएस बैंकिंग के साथ चलता है, ठीक है। एसीएच डायरेक्ट डेबिट, इसका एसीएच डायरेक्ट डेबिट मेरे क्लाइंट ने किया था। इसका फायदा ये होता है कि यूएस के जो बैंक अकाउंट होते हैं उसको आप डायरेक्ट अटैच करते हो गूगल के साथ, तो बीच में डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं आता, आपके बैंक से डायरेक्ट पैसे निकलते हैं, गूगल चले आता है। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? विटनेस बैंक होता है। बैंक की जिम्मेदारी है तो आपके अकाउंट से पैसे काट के गूगल को देगा, लेकिन वो बहुत सारे बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे ना अमेजोन वगैरह पे। नहीं, देखें, डायरेक्ट डेबिट के कॉन्सेप्ट अमेजोन के अंदर भी हैं। जो मैंने यहाँ अभी कुछ क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम आई थी, वो कहते हैं हम 10-10 हज़ार के डॉलर क्रेडिट कार्ड से कैसे भरेंगे, लीगल बात है, उसमें एफबीआर है, टैक्सेशन है। तो उसका तरीका ये होता है कि उन्होंने कहा था कि आप अपने अकाउंट को डॉलर अकाउंट खुलवाएं,
जो आपके यहाँ खुलता है ना, बैंक अल-अबीब भी खुलता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी खुलता है, स्पेशल बैंक होता है जो कि डॉलर अकाउंट कहलाता है। आप वो अगर खुलवाते हैं तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। गूगल भी उसी को एक्सेप्ट करेगा, गूगल पीकेआर अकाउंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं उनको जाके देखना पड़ेगा, और अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको किसी बैंकिंग अपने ब्रांच में या वहाँ जाके बात करनी पड़ेगी और अपना नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो कि इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी इन ईच कंट्री रीजन, ये बात इसने बिल्कुल सही बोली, क्योंकि हर कंट्री और रीजन के कॉन्सेप्ट अलग हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स डिफरेंट है हर मुल्क के अपने गवर्नमेंट के लिहाज से, क्या होता है क्या नहीं होता, कितने पैसे कटते हैं, कितने टैक्स लगता है, क्या होता है, ये सब अलग है। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड, पहली बात ये है कि आप सेल्फ सर्विस में अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप सिर्फ इतनी बात समझ लें। नंबर 2, कॉस्ट आर चार्ज ऑटोमेटिकली, हर महीने की 2 तारीख को पैसे कटते हैं, पहली को नहीं कटते हैं, ये बात याद रखिएगा। गूगल के अंदर 2 तारीख को पैसे कटते हैं हर महीने की, और ऑटोमेटिकली कट जाएगा, जो लिखा हुआ है। यू कैन साइन अप फॉर सेल्फ सर्विस अकाउंट ऑनलाइन, आप साइन अप कर सकते हैं सेल्फ सर्विस अकाउंट की बेसिस पे ऑनलाइन, जो गूगल का अकाउंट वगैरह अगर खोलना हो ना जीसीपी का, वो आप खोल सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड दें, ऑनलाइन स्टार्ट कर दें, ठीक है। मतलब आप पहले दिन से ही विद इन 10 to 15 मिनट्स अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं गूगल के ऊपर। ये हो गया सेल्फ सर्विस, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा इसी पे लोग होते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं जो इनवॉइस पे जाते हैं। इनवॉइस का मतलब क्या है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी अ चेक और वायर ट्रांसफर, आप गूगल को चेक देंगे, ठीक है, या वायर ट्रांसफर करेंगे, या फिर आपका बैंकिंग से रिलेटेड होगा, बैंक से पैसे निकल के जाएगा। इनवॉइस आर सेंड बाय मेल और इलेक्ट्रॉनिकली, ईमेल आएगी या तो इनवॉइस की, या फिर आपके पोस्टल एड्रेस पे आपका हार्ड कॉपी, जैसा हमारा क्रेडिट कार्ड के बिल्स आते हैं ना हार्ड कॉपी में, इस तरह आएगा। यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर इनवॉइस बिलिंग, ठीक है ना, आप एलिजिबल होने चाहिए इनवॉइस बिलिंग के, और एक लिमिट टाइम लाइन आपको देगा बिल जमा कराने का। अगर आपने नहीं कराया तो क्या होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपकी रिसोर्सेज शट डाउन हो जाएंगी और आपकी रिसोर्सेज बंद हो जाएंगी, और 30 दिन के बाद डिलीट हो जाएंगे। मतलब इसके अंदर ऐसा इन्होंने दिया हुआ ऑप्शन। चलें और आगे चलते हैं। कॉस्ट आर चार्ज टू अ बिलिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली इन 1 or 2 ways, ठीक है। एक मिनट, चार्ज टू बी बिलिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली इन 1 or 2 ways। नंबर 1, मंथली बिलिंग। मंथली बिलिंग का मतलब क्या है, जितने भी पैसे हो महीने के आखिर में 2 तारीख को पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट से, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, जो कि ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो तो हमने पढ़ा है कि बैंक पैसे किस मेथड से काटेगा, बिलिंग मेथड क्या होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट होगा। ये हो रहा है कि बिलिंग किस बिहाफ पे काटेगा, क्या थ्रेशोल्ड क्या रख के काट रहे हैं, क्या मंथली बेसिस पे आप दे रहे हैं, क्या आप एडवांस बिलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहा है ये। साइकिल, चार्जिंग साइकिल की बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 मंथली बिलिंग है। नंबर 2 थ्रेशोल्ड बिलिंग है। थ्रेशोल्ड बिलिंग का मतलब ये है कि आपने उसमें रखा है कि जब भी मेरे अकाउंट में $2000 की ट्रांजेक्शन हो जाए, मतलब $2000 की रिसोर्स यूज कर लूँ, तुम पैसे काट लेना, चाहे महीने की 2 तारीख हो, चाहे 10 तारीख हो, 15 हो, रिगार्डलेस महीना शुरू हो रहा हो या खत्म हो रहा हो, दोनों सूरतों में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई, आप पैसे काट लें मेरे अकाउंट से। अच्छा, इसके अंदर कहता है कि इनवॉइस बिलिंग अकाउंट्स आर ऑलवेज बिलिंग मंथली, सेल्फ सर्वे बिलिंग अकाउंट कैन यूज मंथली और थ्रेशोल्ड बिलिंग। इनवॉइस बिलिंग अगर हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, जो आपके घर पे लेटर आता है या ईमेल आएगी इनवॉइस की, ठीक है ना, वो हमेशा मंथली होती है क्योंकि पोस्ट पेड बिलिंग होती है। जबकि सेल्फ सर्विस बिलिंग क्या होती है, वो या तो मंथली होगी या थ्रेशोल्ड बिलिंग होगी। ये जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना थ्रेशोल्ड बिलिंग, ये थ्रेशोल्ड बिलिंग मंथली के अंदर आएगी, वो सेल्फ सर्विस में आएगी। सेल्फ सर्विस के अंदर यानी कि आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड से कटेगा मंथली बेसिस पर, या आपने जो थ्रेशोल्ड सेट किया, फॉर एग्जांपल आपने कहा $10,000 लेना, $10,000 होंगे तभी काटेगा वो, ठीक है। अच्छा जी, अ बिलिंग अकाउंट इंक्लूड अ सेट ऑफ कॉन्टैक्ट डिफाइंड फॉर द गूगल पेमेंट प्रोफाइल कनेक्टेड टू द अकाउंट। यानी कि ये बता रहे हैं कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड के कॉन्टैक्ट्स को अपडेट रखना है, और जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का कॉन्टैक्ट नया अपडेट होगा, यू हैव टू इन्फॉर्म टू गूगल, ठीक है। यूजर कैन मैनेज दोज कॉन्टैक्ट थ्रू अ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कंसोल और पेमेंट कंसोल, वहां पे आप तमाम अपडेट्स रख सकते हैं इसकी, ठीक है। बिलिंग सब अकाउंट्स अलाउ यूजर टू ग्रुप चार्जेस फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टुगेदर ऑन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द इनवॉइस। बिलिंग के सब अकाउंट्स भी बनते हैं, वो क्या करते हैं, यूजर टू ग्रुप चार्जेस फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टुगेदर ऑन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर सेपरेट सेक्शन बने होते हैं कि प्रोजेक्ट 1 ने $10 खाए, 2 ने $20 इस्तेमाल किया, प्रोजेक्ट 3 ने $25 इस्तेमाल किया, तो एक इनवॉइस में सब अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अ बिलिंग सब अकाउंट इज अ बिलिंग अकाउंट with a billing linkage to a reseller master billing account on which the charge appear। यानी कि
बिलिंग सब अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कई दूसरे प्रोजेक्ट्स और कई दूसरे गूगल अकाउंट चल रहे होंगे शायद, ठीक है। उसके अंदर आपका एक बिलिंग मास्टर अकाउंट होगा, उसके साथ सब बिलिंग अकाउंट्स होंगे, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? मास्टर अकाउंट करेगा। सब बिलिंग अकाउंट्स अपने अपने इनवॉइसेस जनरेट करेंगे, लेकिन पैसे कटेंगे मास्टर अकाउंट से। Amazon में इसको पेयर या पेई अकाउंट कहते हैं। पेयर अकाउंट वो जो पे कर रहा होता है, पेई अकाउंट वो जो पे दूसरों से लेके कर रहा हो या दूसरों पे डिपेंडेंट हो। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोजेक्ट्स, बिलिंग अकाउंट एंड द पेमेंट्स प्रोफाइल। So two type of relationship governs the interaction between billing accounts, organization and projects ownership and the payment linkage। इनके बारे में रिलेशनशिप बता रहे, जितनी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप बता रहे हैं। कह रहे हैं ओनरशिप रेफर टू द क्लाउड आईएम परमिशन इनहेरिटेंस। ओनरशिप का मतलब है जो हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की जो आपको रोल्स देंगे उसकी परमिशन इनहेरिटेंस कितने नीचे तक जाके आप उसकी परमिशन को अप्लाई कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। दूसरा आता है पेमेंट लिंकेज, डिफाइन विच बिलिंग अकाउंट पे फॉर द गिवन प्रोजेक्ट। पेमेंट लिंकेज डिफाइन करेगा कि कौन सा बिलिंग अकाउंट आपके गिवन प्रोजेक्ट को पे करेगा या उसके बिहाफ पे करेगा। 10 बिलिंग अकाउंट है, कौन सा बिलिंग अकाउंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पे करेगा। नंबर 3 आखिर में क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग डायग्राम शो द रिलेशनशिप ऑफ ओनरशिप एंड पेमेंट लिंकेज ऑफ द सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। आए डायग्राम देखते हैं और डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि चीज समझ में आ जाए। अगर आप देख रहे हैं पेमेंट प्रोफाइल कहाँ है? बाहर मौजूद है। पेमेंट प्रोफाइल का मतलब आपका क्रेडिट कार्ड या दूसरी भी चीजें जो आपकी, वो किससे अटैच है? बिलिंग अकाउंट से। बिलिंग अकाउंट किस लेवल पर है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। ऑर्गेनाइजेशन लेवल से नीचे बना हुआ, यानी कि बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन वो अटैच हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से या वो अटैच हो सकता है प्रोजेक्ट से। फोल्डर से अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होगा तो सारे प्रोजेक्ट के पैसे वही देगा। प्रोजेक्ट लेवल पर अटैच होगा तो जिन प्रोजेक्ट के साथ अटैच है उनके पैसे देगा वो। अब प्रोजेक्ट के अंदर अदर रिसोर्सेज आ गए, डीबी आ गई, वीएम्स आ गई, ये प्रोजेक्ट के लेबल्स आ गए। तो बिलिंग अकाउंट बेसिकली एक्स्ट्रा है, लेकिन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के पे कर रहा होता है वो। अच्छा, अब आ जाते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट, बिलिंग अकाउंट एंड प्रोफाइल। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। पीछे जो हमने डायग्राम गुजरी है उसमें क्या लिखा हुआ है? इन द डायग्राम द ऑर्गेनाइजेशन हैज ओनरशिप ओवर द बिलिंग अकाउंट एंड प्रोजेक्ट्स 1, 2, 3, मीनिंग दैट इट इज द क्लाउड आईएम परमिशन पेरेंट ऑफ द 3 प्रोजेक्ट। तो पीछे हमने जो देखा है वो प्रोजेक्ट 1, 2, 3 है, 3 प्रोजेक्ट है, मीनिंग दैट इज द क्लाउड आईएम परमिशन पेरेंट टू 3 प्रोजेक्ट। यानी कि ऊपर ऑर्गेनाइजेशन लेवल से आईएम की पॉलिसी लगी है जो तीनों प्रोजेक्ट पर आ रही है और उसके अंदर इनहेरिट भी हो रही है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जिसके पास एक्सेस प्रोजेक्ट, बल्कि प्रोजेक्ट के अंदर की रिसोर्सेज को भी काम कर सकते हैं। नंबर 2, द बिलिंग अकाउंट इज कनेक्टेड टू द गूगल पेमेंट प्रोफाइल विच स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस एंड पेमेंट मेथड। तो बिलिंग अकाउंट क्या है? कनेक्टेड है किससे? गूगल पेमेंट प्रोफाइल से। पेमेंट प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह, विच स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस एंड पेमेंट मेथड, ठीक है। अच्छा, आखिर में क्या बोल रहा है? ऑल दो यू कैन लिंक बिलिंग अकाउंट टू प्रोजेक्ट, बिलिंग अकाउंट आर नॉट पेरेंट ऑफ प्रोजेक्ट इन द क्लाउड आईएम। यानी कि वो पेरेंट अकाउंट नहीं है, वो एक इंडिविजुअल अकाउंट है। उसका काम कोई पॉलिसी बनाना है या वो करना नहीं है टॉप लेवल का। वो एक एक्सटर्नल अकाउंट है, उसका काम बिलिंग प्रोवाइड करना है प्रोजेक्ट को। यानी कि आपका कोई अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आपके पास अगर पैसे या फंड ही नहीं होंगे तो आप इस्तेमाल कहाँ से करेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो पैसे आपको दे रहा हो वो आपकी रिसोर्स की हायरार्की भी सेट करे या उसके ऊपर अपना काम नाम चलाए या अपना हुक्म चलाए। तो बिलिंग अकाउंट का काम पैसे देना होता है। मतलब सीएफओ जो है वो पैसे तो दे रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता क्या प्रोजेक्ट क्या है, क्यों है, और ना उसके ऊपर वो ऑर्डर जारी करेगा कि भाई तुम्हें ये करना, तुम्हें उसके लिए अलग से प्रोजेक्ट मैनेजर है जो प्रोजेक्ट के अंदर है या इटसेल्फ प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। सो वो काम आईएम के थ्रू होगा। आईएम के थ्रू बताया जाएगा ये बंदा ऑनर है इस प्रोजेक्ट का, ये बंदा कौन है। वो जब हम आईएम पढ़ेंगे तो और डिटेल से समझ में आएगा आपको। तो कहता है ऑल दो यू कैन लिंक बिलिंग अकाउंट टू प्रोजेक्ट, बिलिंग अकाउंट आर नॉट पेरेंट टू प्रोजेक्ट इन द क्लाउड आईएम सेंस एंड देयरफॉर प्रोजेक्ट डू नॉट इनहेरिट परमिशन फॉर द बिलिंग अकाउंट दे आर लिंक्ड टू। इसको अगर उल्टा करें तो प्रोजेक्ट के ऊपर बिलिंग अकाउंट्स की परमिशन डायरेक्ट नहीं होती कि वो प्रोजेक्ट में बिलिंग अकाउंट में कोई चेंजेस करे, बजट अलर्ट हिलाए, नहीं। बिलिंग अकाउंट की अलग एक परमिशन लगती है, ठीक है ना, जो कि लगती है बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर पे या बिलिंग यूजर को, और वही यूज कर रहे हो।
तो बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर और बिलिंग यूजर जिसके ऊपर भी लगेगा वो रोल अटैच होगा उस पर्टिकुलर यूजर, जैसे सादत के साथ या इमरान के साथ, उनके ऊपर जो रोल लगा होगा वो उसी रोल का काम कर सकते हैं, इससे ना आगे ना पीछे कोई काम करेंगे। ठीक है, तो ये था भाई हमारा टॉपिक। इसमें हम हैंड्स ऑन लैब करेंगे। वो क्या करेंगे, हम एक न्यू जीसीपी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसकी प्रोजेक्ट आईडी को मॉडिफाई करेंगे। हमारे पास बिलिंग अकाउंट बना हुआ है पहले से, जो मैंने आपको बताया है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप बिलिंग अकाउंट नहीं बना सकते पूरा, बट हम स्टेप देख लेंगे। देन हम बिलिंग अकाउंट को लिंक करेंगे अपने न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट के ऊपर। आखिर में बिलिंग अकाउंट को डिलीट करेंगे और प्रोजेक्ट को डिलीट करेंगे। ये आज की हमारी पहली लैब है बगैर रिसोर्स के बनाए हुए। अब पहला गूगल का अकाउंट किस तरह खड़ा करते हैं अपने। ठीक है, ठीक है जी। तो लिंक हम खोलने जा रहे हैं cloud.google.com। हाँ तुम इसको निकाल दो, चार्ज हो गया होगा ये। cloud.google.com कर दिया, मैसेज कर दिया। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री अगर आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप साइन इन करें। तो आप लोग शायद फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे होंगे अपना, तो आप फ्री करके ज्वाइन कर सकते हैं। वरना आप ये देखें, इसमें ज्वाइन करके देखें आप ज्वाइन कर पा रहे हैं या नहीं। आप देखें साइन इन कर पा रहे हैं अपने जीमेल के अकाउंट से आप लोग या नहीं कर पा रहे। अच्छा, जीमेल का अकाउंट आप लोग वो यूज़ करेंगे जो आपने मुझे दिया था। ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्ट का एक्सेस उसी पे दूंगा। अगर आपने कोई दूसरा जीमेल का अकाउंट यूज़ किया तो आपको मेरा अकाउंट वो नज़र नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबके जीमेल के अकाउंट्स निकाल रहा हूँ और सबको एक्सेस दे रहा हूँ मैं। हमारी पहली लैब है सेटअप अ न्यू जीसीपी प्रोजेक्ट और मॉडिफाई प्रोजेक्ट आईडी। ये दो काम करने हैं, तो आ जाए साथ साथ परफॉर्म करते हैं। स्टेप नंबर 1, cloud.google.com के ऊपर जाना है और साइन इन करना है। आप सबने साइन इन कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपको सीधे हाथ के टॉप पे कंसोल की बटन नजर आ। क्या सबको नजर आ रही है कंसोल की बटन? अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो कंसोल पे क्लिक करके ज्वाइन कर ले। यस, वो एक्टिवेट का मतलब क्या है? एक्टिवेट का मतलब आपको क्रेडिट कार्ड डालना है। इफ यू वांट टू एक्टिवेट दिस $300 फॉर द होल ईयर यू मस्ट इनेबल योर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरी स्क्रीन पे आप लोग आ गए। अब करना क्या है, ये जो स्क्रीन नजर आ रही है टॉप पे, ये प्रोजेक्ट बनाने की जगह होती है। देखिए अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा होगा आपके पास, ये आ रहा है कोई प्रोजेक्ट? टॉप पे देखें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के बराबर में एक बटन है जहां मेरा माउस जा रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आ रहा है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा होगा जो भी पुराना है, या न्यू प्रोजेक्ट पे आ रहा होगा। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करें साथ में मेरे। क्लिक करने का ये कह रहा है यू हैव 24 प्रोजेक्ट रिमेनिंग इन योर कोटा, यानी कि कुछ कोटा की लिमिट होती है इसमें, आप 24 प्रोजेक्ट मजीद बना सकते हैं। यानी कि 25 की लिमिट थी, एक बनाया हुआ है मैंने। नाउ आई कैन क्रिएट 24 मोर। हाँ सही है, सही है, इट्स ओके, डजंट मैटर, वो डिफरेंट है। हाँ, शुमाइला का 11 आ रहा है, इसका मतलब शुमाइला के पास एक मौजूद होगा, शायद इन्होंने पिछले बैच में बनाया होगा। आप फर्स्ट टाइम बनाना है, आपके पास 12 आ रहा होगा, तो ये वेरी करता रहता है। मेरे पास 24 क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है, तो इट्स डिपेंड, वो चेंज होता रहता है। इसको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। कोटा चेंज कर सकते हैं। कोटा क्या चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। आप याद करें अमेजोन पढ़ाते वक्त हम सर्विस लिमिट इंक्रीज करते थे। मैंने पढ़ाते वक्त कुछ एरर आया था तो मैंने अमेजोन पे सपोर्ट टिकट खोला था कि यार ये 5 बीपीसी की लिमिट है, प्लीज़ इनेबल इट टू 50 बीपीसी। यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसको यहाँ पे कोटा कहते हैं, वहाँ पे सर्विस लिमिट कहते हैं। दोनों को कंपैरिजन लेके चलें तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और आपकी मेमोरी भी समझने में भी आसानी होगी, और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, क्योंकि आप सब अमेजोन पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ GCP 03। आप GCP 03 ना रखें, आप कुछ और नाम रख दें। हैं आप अपने नाम से बना लें नेम। मैं GCP 03 क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे आप लोगों को लैब करवानी है आगे, तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। GCP 03 रखने के बाद नीचे देख रहे हैं प्रोजेक्ट आईडी क्या आ रही है मेरी वाली, GCP 03255715। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ।
GCP 325575। अच्छा मैंने क्या कहा था, हम इसको एडिट कर सकते हैं, बट कब तक, जब तक मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया हो। तो ये क्या लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी चेंज लेटर, यानी कि ये बाद में चेंज नहीं हो सकता। सो आई वांट चेंज इट राइट नाउ, क्लिक ऑन एडिट, इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं रखता हूँ GCP 03। हो सकता है मुझे एरर दे, एरर नहीं, एरर क्या दिया, एरर जानबूझ के लेकर आया हूं मैं ताकि आपको नजर आए कि क्या क्या लिमिटेशन है। नंबर 1, प्रोजेक्ट आईडी मस्ट बी बिटवीन 6 and 30 कैरेक्टर। ये 6 कैरेक्टर तो नहीं है मेरे पास। प्रोजेक्ट आईडी कैन हैव लोअर केस लेटर, डिजिट और हाइफन्स एंड मस्ट स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर। नंबर 1 GCP स्मॉल में आएगा, 003 कर देता हूँ। प्रोजेक्ट आईडी इज नॉट अवेलेबल, इट मीन्स कोई और यूज कर रहा है इसको। तो मैं काम करता हूँ, प्रोजेक्ट आईडी GCP 123 कर देता हूँ, इज नॉट अवेलेबल। अच्छा डेट डाल देते हैं, आज डेट क्या है भाई, 10 अक्टूबर 12 तारीख 2019। देखते हैं अवेलेबल है, यस। मैं स्टार्ट विद लोअर केस। अच्छा इसमें बोल रहा है कि लोअर लेटर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, दोनों हो गया, और हाइफन होना, और हाइफन, ठीक है। तो इसका मतलब हमने लोअर केस भी डाल दिया, लेटर भी डाल दिया, लोअर केस लेटर भी डाल दिया, डिजिट भी डाल दिया, बस हमारा काम खत्म। नीचे आ जाए, नो ऑर्गेनाइजेशन, ब्राउज कर रहा हूं, मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है भाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको काफी लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, गूगल आइडेंटिटी पे जाना पड़ेगा, वहां पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करनी पड़ेगी, फिर आना पड़ेगा, तो इट्स लॉन्ग टाइम। ये रहा मैनेज कोटा, अगर आपको कोटा बढ़ाना है आप इस पर क्लिक कर दें, बट फिलहाल हमें ये नहीं करना। हमें दो काम क्या करने हैं, अगर आप चैट बॉक्स में देखें, पहला क्या था, सेटअप अ न्यू GCP प्रोजेक्ट, दूसरा क्या था, मॉडिफाई प्रोजेक्ट आईडी। क्या हमने दोनों काम कर लिया? क्या आपको यहाँ तीसरी चीज नजर आ रही, प्रोजेक्ट नंबर कहीं पे क्यों नहीं आ रही? प्रोजेक्ट नंबर, जब तक प्रोजेक्ट जनरेट नहीं होगा उस वक्त तक नंबर नहीं आएगा। लेकिन उस वक्त आप क्या नहीं कर सकते, उस वक्त आप प्रोजेक्ट आईडी चेंज नहीं कर सकते। तो दोनों बातें सामने रखनी है, नंबर कब मिलेगा और आईडी कब बदल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ उसको, नीचे आ रहा है क्रिएट, ठीक है, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस। देखते हैं। अच्छा ये देखो साइड पे ये जो दिखा रहा होता है ना, ये बॉक्स, ये जो बटन आ रही है बजर, ये बेसिकली नोटिफिकेशंस दे रहा है कि अब क्या काम किया आपने, पुराना क्या काम किया था, ये सारी चीजें। तो GCP 02 पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ देखो कुछ और नजर आ रहा होगा, नजर आ गया GCP 03, जबकि GCP 02 में क्या है, मैसिव पेन, ये पुरानी आईडी है। अच्छा GCP 03 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई GCP 03 दिखाओ अंदर क्या क्या चीज़ है इसमें। प्रोजेक्ट नेम आ गया GCP 03, प्रोजेक्ट आईडी आ गई GCP 101222019। ये देखो आईडी क्यों चेंज कर दी इसने, क्योंकि जो आईडी मैंने दी थी वो वैलिड नहीं थी, मतलब वो चल नहीं रही थी, तो उसने अपनी मर्जी से आईडी दे दी। तो प्रोजेक्ट आईडी कभी ऐसा भी होता है कि आपने दी और वो उसके पास पहले से मौजूद थी या उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं की, तो अपनी मर्जी से आईडी दे देगा। इसीलिए मेरे पास देखो आईडी इसकी मर्जी से आई है। ये आईडी वो है 10 अक्टूबर। अच्छा मेरी आ रही है, सॉरी। लेकिन इसके अंदर एक और प्रॉब्लम इसमें जो आती है वो ये है कि अगर आईडी आपने डाल दी और उसके पास उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मीट नहीं की, तो हो सकता है आपको एरर नहीं दे, आपको ये जनरेट करके रैंडम आईडी दे दे, ठीक है। तीसरी क्या चीज आ रही है, प्रोजेक्ट नंबर। प्रोजेक्ट नंबर ये रैंडम लेकर आएगा, मतलब इसकी अपनी कुछ सेटिंग्स हैं। प्रोजेक्ट नंबर दुनिया में कौन सा चल रहा है अभी, वो हमारे किसी उसका नहीं है। हमें जो यूज करना है फ्यूचर के लिए, वो बात याद रखिएगा, हमें यूज करना है प्रोजेक्ट आईडी हर जगह पे, स्पेशली जब हम पढ़ेंगे पावर का क्लाउड शेल, क्लाउड SDK, इसके अंदर जितनी चीजें बनेंगी आईडी से बनेंगी। आपको याद होगा जब VPC CLI से कर रहे थे तो हमें हर चीज में आईडी चाहिए थी, राउट आईडी, सबनेट आईडी। यहाँ भी प्रोजेक्ट आईडी की बहुत अहमियत है जब आप CLI की लैब करेंगे, ठीक है, करेक्ट। तो एक स्टेप इसमें क्या हो गया हमारा, प्रोजेक्ट आईडी बन गई, मॉडिफाई कर लिया। अब है लिंक बिलिंग अकाउंट विद न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में शो होगा, थोड़ा टाइम लेगा, रिफ्रेश करेगा, हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम बिलिंग अकाउंट बना के उसको न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट के साथ अटैच करते हैं।